आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल डी आर ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं संस्कृत की एक और अति महत्वपूर्ण कक्षा, जिसमें हम जानेंगे संधि का व्यंजन संधि के बचे हुए भाग के बारे में। व्यंजन संधि में कुछ संधियां हमारी छूट गई थी, उनको अब आज हम पढ़ेंगे। साथियों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आप सभी साथी जानते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये संधि। उसमें हमारी चल रही है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आज हमारा जो बचा हुआ भाग उनको हम पढ़ेंगे। उनमें से हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे छत्व संधि। छत्व संधि किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, अभी हम जानेंगे। आप सभी साथी धैर्य बनाए रखें, कक्षा पूरी देखें। हो सकता है यहीं से आपका कोई प्रश्न पूछ लिया जाए और आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। साथियों, हम शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। छत्व संधि की पहचान हम सबसे पहले देखते हैं LHS और RHS। साथियों, LHS में हमारे पास क्या होना चाहिए, LHS में यदि हमारे पास क्या हो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर हो, उसके बाद हमारे पास क्या हो, स हो, उसके बाद हमारे पास हो स्वर या फिर है, यह, वह, रह हो। आप सभी साथी समझ लीजिए कि हमारे पास क्या हो, LHS लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो 1 2 3 4 अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर हो। और RHS में हमारे पास क्या हो, स हो, स के बाद स्वर हो, है, यह, वह, हो। मैंने इसको RHS में इसलिए बताया क्योंकि ये स है, RHS में ही आएगा, लेकिन उसके बाद हमारे पास उस स के बाद उस RHS वाले पद में, दाएं तरफ वाले पद में अर्थात उत्तर पद में, उसमें क्या होना चाहिए, या तो स्वर होना चाहिए या फिर है, यह, वह, है, इसके तुरंत बाद होना चाहिए, तो हमारी यह संधि लागू होगी। और इस संधि में हमें करना क्या है, होगा क्या, इस स को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। स को चेंज करेंगे तो किसमें बदलेंगे, छ में। किसमें बदलेंगे, छ में। इसीलिए इसे छत्व संधि कहते हैं। संस्कृत में अधिकतर जिस संधि में जो कार्य होता है उसे वही संधि का नाम दे दिया जाता है। जैसे यहां पर स का 6 हो रहा है तो इस संधि का नाम हो गया छत्व संधि। जैसे हमने परसवर्ण संधि पढ़ी थी, तय का लय, उसे हम परसवर्ण भी कहते हैं, उसे लत्व संधि भी कहते हैं, क्योंकि हम वहां पर तय और दे का लय कर रहे थे। साथियों, अब इससे संबंधित हम उदाहरण लेते हैं। इसके लिए हमें क्या समझना कि वर्ग LHS में हमें 1 2 3 4 हो और RHS में ये हो, ये पोजीशन हमें देखनी है। अगर हमारी ये सारी शर्तें उस संधि विच्छेद पर लागू हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हमारे बीच में जो स होगा उसको बदल कर 6 में कर देंगे। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, वहीं पर और कुछ समझेंगे। तद धन शिवा। चलिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा खोल के लिख देता हूं। स धन इव है। आप सभी साथी इतना कर लेंगे आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। तद धन स धन इव। बताइए, पहले LHS में अंतिम वर्ण 1 2 3 4 है क्या, 1 2 3 4 बिल्कुल है, तीसरा वर्ण है। उसके बाद देखिए स है क्या, बिल्कुल स है। उसके बाद स्वर या है, वह है क्या, बिल्कुल स्वर है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम इस स को बदलेंगे। स को बदलेंगे तो स को किसमें कन्वर्ट करेंगे, आप सभी साथी देख लीजिए। स को हम 6 में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, 6 में बदलेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, इवा है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, तद धन 6 धन इव है। अब आप सभी साथियों को यदि याद हो पिछली कक्षा जिसमें हमने सतोश्चुनाश्च अर्थात सुचुत्व संधि पढ़ी थी और जिसमें हमने चरत्व संधि पढ़ी थी। सुचुत्व संधि में हमारा कहता है कि तय वर्ग के बाद चय वर्ग हो तो तय वर्ग का चय वर्ग हो जाता है। हम तय वर्ग अर्थात द है, द के बाद चय वर्ग है तो हम द का क्या करेंगे, द को सबसे पहले जय में बदलेंगे।
जय में हमने बदल दिया किसको, इस द को। किसको बदला हमने, इस द को। इस द की ही कहानी है यहां तक, आप सभी समझे। द को हमने किस में बदला, जय में। अब इस जय को हमारी जो चरत्व संधि कहती है, यदि वर्ग के 1 2 3 4 इधर हो और वर्ग का पहला दूसरा उधर हो, तो इस 1 2 3 4 का एक हम कर देते हैं, अर्थात पहला वर्ण कर देते हैं। इस जय का हम क्या करेंगे, पहला वर्ण करेंगे इस वर्ग का, तो क्या होगा, चय होगा। चय हमने कर दिया। अब हमारे पास इधर क्या बचा, तय, चय, और इधर क्या बचा, छह धन इवह। इसमें सबसे पहले हमें यह परिवर्तन करना है 6 वाला, उसके बाद अगर कोई और संधि के नियम लागू होते हैं तो वो नियम भी हमें लगाने हैं, लेकिन उसमें संधि छत्वी में मानी जाएगी। अगर हमारे पास ऑप्शन में छत्व संधि ना हो तो हमें इसमें सुषुप्त संधि कर सकते हैं। आप सभी साथी देखिए, तच्छिव है इसका, यदि हम इसको मिलाएंगे तो मिलाइए क्या बनेगा, तय पूरा, च आधा, 6 आधा, इसमें हमने ई की मात्रा लगाई छोटी ई की, वह ऐसे कैसे, हमारा रूप क्या बना, तच्छिव है। आप सभी साथी इसको समझ सकते हैं। साथ ही इसी के साथ हम दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें हमें ऐसा परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, जैसे वाक्क्षर है। साथ ही वाक्क्षर जो उदाहरण है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वाक धन सरह। अब हमें बताइए, इसको अलग अलग लिखो इसकी तरह, नहीं कोई जरूरी नहीं है, हम यहां पर देख लेते हैं। चलिए, हमारा पहला 1 2 3 4 है, बिल्कुल है। दूसरी बार स है, स के बाद ए है अर्थात स्वर है, तो हम इस स को किस में बदलेंगे, 6 में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, 6 में बदलेंगे। 6 में हमने इसे बदल दिया, बचा क्या, र है, क्षर है, और हमारे पास इधर क्या था, वाक आधा के वाक्क्षर है। यदि हम इसको मिलाते हैं तो क्या बनेगा हमारा रूप, वाक्क्षर है। ये हमारा रूप बनता है। आशा करता हूं आप सभी साथियों को संधि का प्रकार समझ में आया हो। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लें, वह इससे बनने वाले जितने भी उदाहरण हैं आप सभी साथी बनाएं। साथियों, जो साथी चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके, वह आपकी तैयारी सुचारू रूप से जारी रह सके। साथियों, अगली संधि जो हम पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं तुगागम संधि। तुगागम संधि। साथियों, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि तुगागम संधि का कहीं कहीं नाम हमें चागम भी देखने को मिल जाता है। हालांकि नाम इसका सही तो यही है, लेकिन बाद में तय का चय हो जाता है, इसलिए इसे चागम संधि भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। पहचान क्या है, सबसे पहले LHS धन RHS। अगर हमारे पास LHS में क्या है, ह्रस्व स्वर प्लस क्या है, 6 है, ह्रस्व स्वर धन 6, ह्रस्व स्वर धन 6। ऐसी स्थिति में हमें क्या है, दोनों में कुछ नहीं बदलेगा, केवल हमें करना क्या है, यहां बीच में इस प्लस की जगह पर हमें चय लगा देना है। क्या लगा देना है, चय लगा देना है। क्या लगा देना है, चय लगा देना है। आपको एक बात मैं बता दूं, यहां पर डायरेक्ट चय का आगम नहीं होता है, पहले तुक का आगम होता है, तुक के बाद हम तुक का लोप करते हैं, फिर तय का चय यहां पर बनता है। लेकिन आपको मैं परीक्षा की दृष्टि से यहां पर पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप डायरेक्ट ये याद रखें कि हमें यहां पर डायरेक्ट चय का आगम करना है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे अनु धन छेद, अनुधन छेद। बताइए, इधर ये जो ऊ है, ह्रस्व स्वर है क्या, छोटा स्वर है क्या, जिसे हम कहते हैं ए, ई, उ, री, ली, ये हमारे क्या ह्रस्व स्वर है। बताओ उनमें से है क्या, बिल्कुल है, ऊ है। अब इसके बाद तुरंत 6 है क्या, बिल्कुल 6 है। हमारे पास क्या आया, उ धन 6, अर्थात ये ऊ तो क्या है,
ह्रस्व स्वर और इधर क्या आ गया छ। तो मैंने क्या बताया आपको, बीच में इस प्लस को हटाकर यहां पर हम च का आगम करेंगे। क्या करेंगे, च लाएंगे, वो भी कैसा, आधा हलंत च। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, छ। इधर बचा हमारे पास अनु, छ, वो भी आधा। इधर बचा क्या, एद है। क्या बचा, एद है। यदि हम इस सबको मिलाते हैं तो हमारा जो रूप बनेगा क्या बनेगा, अनुच्छेद है। क्या बनेगा, अनुच्छेद है। ठीक इसी प्रकार दूसरा उदाहरण यदि हम लें, वी धन छेद है। बताइए बिल्कुल ऐसी कैसी स्थिति है कि नहीं। अगर ऐसी स्थिति है तो हमें बिल्कुल इधर उधर से किसी को नहीं तोड़ना, केवल इसको हटाना। इसको प्लस को हटाने के बाद तुरंत बीच में वी आधा च लगाओ प्लस की जगह पर, बाकी टीप दो। टीपते हमारा पूरा रूप बन जाएगा। ये कौन सी संधि हो गई हमारी, तुगागम संधि। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आया होगा। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद हमारे जो व्यंजन संधि में एक और संधि रह गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथियों आप सभी साथी कमेंट करके बताएं हमारी कक्षाएं आपको कैसी लग रही है, क्या संधि जो हम पढ़ा रहे हैं यहां पर आपको समझ में आ रही है। अगर आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लग रही है तो सभी साथी वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथियों अगली हमारी संधि है गंगांगम संधि। साथियों इस संधि की पहचान क्या है, आप सभी साथी देख लीजिए। LHS में हमारे पास क्या हो, ह्रस्व स्वर। कैसा स्वर, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद हमारे पास क्या हो, ng, न और न, ये हो। और उसके भी तुरंत बाद हमारे पास क्या आ जाए, स्वर आ जाए। क्या आ जाए, स्वर आ जाए। अब आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि ये ह्रस्व स्वर से लेकर यहां तक ये क्या है, LHS है। क्या है, LHS है। और ये क्या है, हमारा RHS है। केवल आपको देखना क्या है कि यहां पर पूर्व पद में LHS में अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, न होना चाहिए। और इससे तुरंत पहले ह्रस्व स्वर अर्थात तो छोटा स्वर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम इनका द्वित्व करेंगे। क्या करेंगे, द्वित्व। अर्थात इनको दो बार लिखेंगे। अर्थात इनको दो बार लिखेंगे। जैसे हमें बीच में ये आ गया तो हम क्या लिखेंगे, डबल कर देंगे, न न न न। आशा करता हूं आप सभी साथियों को यहां तक समझ में आया होगा। अब हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। इसको समझने के लिए, संधियों को समझने के लिए बिल्कुल गणित के जैसे उदाहरण की आवश्यकता होती है। हम इसका सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, सुगण धन ईसा है। सुगण धन ईसा है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर अलग लिख देता हूं, सुग धन न धन ई धन स। आप केवल यहां से यहां तक इसको देखिए। बताइए ग के बाद क्या है, ग में क्या मिला हुआ है, ए। क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। उसके तुरंत बाद हमारे पास क्या है, न है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ई आ रहा है। बताइए इससे कंडीशन मैच खा रही है। हमारी कंडीशन यही है कि यही है, ह्रस्व स्वर पहले है, बिल्कुल है। उसके बाद इन तीनों में से कोई है, न है। उसके बाद कोई स्वर है, बिल्कुल है, ई है। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे। क्या करेंगे, डबल करेंगे। क्या करेंगे, डबल।
अब इसको डबल करने पर हमारा जो रूप बनेगा क्या बनेगा, आप सभी साथी देखिए, सु ग न धन न धन ईस है। बताओ, हमने डबल किया है, इस न को कर दिया। यदि हम इसको पूरे को मिलाकर लिखते हैं तो हमारा जो रूप बनेगा सुगण सुगणलिंस है। क्या रूप बनेगा, सुगणलिंस है। एक बार और इसको लिख दे, शायद साफ से आपको दिख नहीं रहा होगा। इसी में हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। खादन धन अपी। बताइए, अगर हमारे पास ये स्थिति हो तो बिल्कुल इसमें भी क्या मिला हुआ है, ए के बाद क्या आ रहा है, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, इन तीनों में से कोई है, उसके बाद कोई स्वर है, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, इस न को डबल कर देंगे, आधा न और आधा न। बिल्कुल डबल होने के बाद हम यदि इसको पूरे को लिखते हैं तो हमारा रूप क्या बनेगा, खाद आधा न, फिर आधा न और फिर ये ए हमने मिला दिया, रूप क्या बन गया, खादन नपी। क्या रूप बना हमारा, खादन नपी। आशा करता हूं आप सभी साथियों को ये संधियां समझ में आई होगी। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लें। साथियों, व्यंजन संधि की आज हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली बार जब हम संधि की कक्षा पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। आप सभी साथी कमेंट करके हमें बताएं कि अभी तक हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि जो पढ़ी है उसमें आपको समझ में आया या नहीं, और समझ में नहीं आया तो कौन सा टॉपिक समझ में आपको नहीं आया। साथियों, आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होते हैं। मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन वीडियो में। हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द से जल्द शिक्षक बने, शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान दें तथा अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।